बात है सन 1528 की, जब मुगल शासक बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को राम मंदिर गिराकर मस्जिद खड़ा करने का आदेश जारी किया। फिर मुगलों के जाने के बाद 500 सालों से राम मंदिर को पुनः स्थापित कराने का संघर्ष जारी था। रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 76 से ज्यादा संघर्ष हुए और 150 सालों से भी ज्यादा राम मंदिर को लेकर मुकदमेबाजी चलती रही। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताने वाले हैं राम मंदिर से रिलेटेड, जो हर भारतीय को सुनना चाहिए। अयोध्या शहर भगवान राम के पूर्वज विवस्वात मनु ने बसाया था और इस शहर पर तभी से सूर्यवंशी राजाओं का राज था और कहा जाता है भगवान राम के समय अयोध्या स्वर्ग के तुल्य थी और राम जी के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या बिखर सी गई थी, लेकिन उनका महल वैसे के वैसे ही खड़ा रहा। राम के बाद कुश ने और कुश के बाद 44 सूर्यवंशी पीढ़ियों ने अयोध्या को राम राज्य की तरह सजो कर रखा। पौराणिक कथाओं की माने तो कौशल राजा ब्रदबल की मृत्यु महाभारत के समय हुई और उनकी मृत्यु के बाद अयोध्या उजड़ सी गई और कहते हैं ईसा के 100 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य शिकार करते करते अपनी सेना के साथ अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और वहाँ समय बिताने पर उनको कुछ चमत्कार दिखे। तो फिर उन्होंने आसपास के ऋषि मुनियों से पता किया भाई ये कौन सी जगह है। उन्हें पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। फिर विक्रमादित्य ने वहाँ पर एक विशाल भव्य मंदिर, महल और कुओं का निर्माण करवाया। इसके बाद ईसा की 11वीं सदी में कन्नौज के राजा जयचंद आए। उन्होंने विक्रमादित्य के इंक्रिप्शन को उखाड़ दिया और अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें जयचंद की मौत हो गई। पानीपत के युद्ध खत्म होने के बाद भारत देश पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। उन्होंने काशी, मथुरा और अयोध्या को लूटना और ध्वस्त करना शुरू कर दिया। पुजारियों को मार पीट कर मूर्तियां तोड़ दी और सोना लूट कर ले गए। लेकिन 14वीं शताब्दी तक राम मंदिर अच्छे से खड़ा था। सिकंदर लोदी का समय चल रहा था, तब भी राम मंदिर बचा हुआ था। लेकिन सन 1527-28 के आसपास राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में बाबरी मस्जिद बनाने का आदेश जारी किया गया और उसके सेनापति ने बिहार अभियान के दौरान मस्जिद बनवाई थी, जो साल 1992 तक खड़ी रही। हालांकि अकबर और जहांगीर के समय में हिंदुओं को मंदिर के सामने की भूमि एक चबूतरे के रूप में दी गई, लेकिन फिर क्रूर शासक औरंगजेब ने भव्य मस्जिद बनाकर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। उसके बाद मुगल चले गए और अंग्रेज आ गए। फिर एक बार 1853 में राम मंदिर को लेकर हिंदू मुस्लिम हुई। 1859 में अंग्रेजों ने आड़ लगा दी, जिसमें मुस्लिम अंदर पूजा करते थे और हिंदू बाहर चबूतरे पर पूजा करते थे। 1885 में महंत रघुवर दास ने अदालत से कहा कि चबूतरे वाली जगह पर हमें मंदिर बना कर दे दो, लेकिन अंग्रेजों ने ये मांग खारिज कर दी। अब कुछ समय बीत गया और वो वक्त आ गया जब अंग्रेज भी चले गए और एक बार फिर मंदिर बनाने की मांग उठने लगी। बात है 1949 की, जब बाबरी मस्जिद में राम जी की मूर्तियां मिली। मूर्ति मिलने के बाद मुस्लिमों ने कहा रात में कोई मूर्ति रख गया होगा, हिंदुओं ने कहा राम जी प्रकट हुए हैं। इसके बाद दंगे भड़क गए और सरकार ने इस पर ताला लगा दिया। फिर इसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से याचिका डाली जाने लगी। 1 फरवरी 1986 को कोर्ट ने ताला हटाने का आदेश जारी किया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी। फिर 6 साल बाद यानी 6 दिसंबर 1992 को बीएचपी और शिवसेना के संगठन में लाखों लोग अयोध्या पहुंच गए और 6 दिसंबर के 11:50 पर लोग मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए और शाम को 4:30 बजे मस्जिद के तीनों गुंबद गिरा दिए। इसके बाद फिर केस पर केस चलता रहा और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार सारे हिंदू 500 सालों से कर रहे हैं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 2.27 एकड़ जमीन पर राम मंदिर बनाने का फैसला सुना दिया और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दे दी गई। अब इतने सालों बाद मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। तो ये थी राम मंदिर की पूरी हिस्ट्री। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट को जय श्री राम के नाम से भर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।